रहा है तबलीग जमात के मौलाना साद साहब के बारे में। वो मौलाना साद साहब के बारे में क्लिप नहीं था, वो हाजी उस्मान थे पुराना, उसके बारे में क्लिप था। तो किसी ने काट काट के वो मौलाना साद साहब पे फिट कर दिया, तो मौलाना साद साहब के बारे में नहीं है। अलबत्ता उसमें जो मैंने उसूल और ज़ाब्ते बयान किए हैं, वो उसूल और ज़ाब्ते बहरहाल बरहक हैं। मुझे नहीं पता तबलीग में, मैं तो छोटा आदमी हूँ कि किसको तरजीह देनी चाहिए, उस फरीक को दें इस फरीक को दें, हम छोटे लोग हैं और ये बातें मेंबरों पे करनी भी नहीं चाहिए इख्तलाफ की। लेकिन उसूली बात यह है कि मुस्तकिल तौर पर सुकूत इख्तियार कर रखा है। लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की कि पिछले सालों के कुछ बयानात उनके दरमियान के क्लिप्स निकालकर, आगे पीछे की सारी बात को बिल्कुल निकालकर, दरमियान के क्लिप्स निकालकर और यूट्यूब पे डाल दिए कि तबलीग के इख्तिलाफ के बारे में, मरकज़ निज़ामुद्दीन के बारे में मौलाना सज्जाद नोमानी के ख्यालात। मैंने आज तक इस बारे में कोई इज़हार ख्याल नहीं किया, न मैं उसका अहल हूं। तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद साहब की उस मुतनाज़ ऑडियो क्लिप के बारे में बात करते हैं, जिसके सिलसिले में पुलिस अफसरान ने जांच के दरमियान में इंकिशाफ किया है कि वो जो है मैन्युफैक्चर्ड थी। मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात का सामना कर रहे तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद साहब के लिए एक राहत की खबर सामने आई। मौलाना साद कांदलवी की एक मुतनाज़ ऑडियो क्लिप जो बहुत ज़्यादा शेयर की गई थी, उसमें छेड़छाड़ की बात सामने आई है। ऑडियो क्लिप में मुबैना तौर पर मौलाना साद तबलीगी जमात के लोगों से ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद मौलाना साद साहब मजीद मुश्किल में फंस गए थे और उनके खिलाफ FIR भी की गई थी और मीडिया ने इस कदर चिल्लाया था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। उनको अलग अलग गालियाँ और न जाने किस किस तरह के जो है नाम से पुकारा गया। हिंदी न्यूज़ पोर्टल जनसत्ता पर इस सिलसिले में एक रिपोर्ट शाया हुई है और बताया गया है कि मुतनाज़ ऑडियो क्लिप की जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये छेड़छाड़ का नतीजा है। पुलिस ज़राए का कहना है कि शायद इस ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई है और कई दीगर पुरानी ऑडियो क्लिप को जोड़ करके उसे तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल पुलिस ने इस ऑडियो क्लिप समेत कई दीगर ऑडियो क्लिप को जाँच करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया है। तो नाज़रीन, साफ तौर पर मालूम ही होता है कि जो है तबलीगी जमात को यानी बंगले वाली मस्जिद में इंतज़ामिया की तंबीह के बावजूद तकरीबन 2000 लोगों को इकट्ठा करने का मामला जब आया तो इस मौके का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया जो मौलाना साद साहब से, तबलीगी जमात से, बंगले वाली मस्जिद से जो है कई सालों से जो है बुग़्ज़ रखते थे, या फिर वो इस तलाश में थे कि किसी तरह की कोई गलती मिल जाए और पूरी तरह से मीडिया में ला करके जो है तबलीगी जमात को जो है बदनाम किया जाए। इस वीडियो में मैन्युफैक्चर करने, उनकी चीज़ों को जोड़ने के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मीडिया वालों के साथ कुछ अपने लोग भी जुड़ गए थे जो उनके ऑडियो क्लिप को मैन्युफैक्चर करके मीडिया तक पहुँचाया था और अपनी मुनाफिकत का इजहार किया था। तबलीगी जमात को पेश करने के लिए अपने जहन में बड़ी गलाजत का इजहार किया था। मीडिया वालों के सामने वैसे भी बहुत सारे चेहरे हम लोगों के सामने आ चुके हैं जो मीडिया में बकवास कर रहे थे और जमात तबलीग वालों को न जाने क्या क्या सब बोल रहे थे। उन लोगों के चेहरे तो खुल करके सामने आए। ये मुनाफिकीन है, इनको मुनाफिक के अलावा दूसरा लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो चाहे जितना अपने नामों के आगे अलग अलग इदारों से फारिग होने के नाम लेकर के चलें, लेकिन वो हैं तो इस उम्मत के, इस वक्त के मुनाफिक। और उसको आप जो है कोई भी अब्दुल्ला इब्न उबय का नाम दे दें या जो भी मुनाफिकत उस वक्त थे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो तबलीगियों की तबलीग करने के लिए रुकावटें पैदा करते थे, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे दुश्मनों के अखाड़ों में जा करके, तो उस तरह के चेहरे हम लोगों के सामने हैं। इसमें हम लोगों को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन हक़ तो हक़ है, वो निकल करके सामने आएगा। मौलाना साद साहब की इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद पुलिस ने जब ये बयान जारी कर दिया तो अब मीडिया को सांप सूंघ गया है, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो ये एक ऑडियो क्लिप को लगभग मुझे लगता है कि 8 दिन तक सुबह से शाम तक सुनाया है पब्लिक को, और कल ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है जांच एजेंसी की जानिब से, जो इस वक्त जो है मौलाना साद साहब उनके साथियों की जांच कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, और उनके साथ से ऑफिशियली डिक्लेयर होने के बावजूद जो है कोई मीडिया इस वक्त बोलने को तैयार नहीं है। और वो लोग जो जहर उगल रहे थे उनको सांप सूंघ गया है और जो है कलीजे उनके हलक को आ गए हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए ये हकीकत है, इस बात को वाज़ेह कर लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बेटा मेरा वो जो 30 जुम्मे के बारे में मेरे नाम से एक वॉइस नोट चल रहा है, मुझे भी बाद लोगों ने भेजा, मुझसे पूछा, तो वो मेरा नहीं है, हरगिज़ भी मेरी आवाज़ भी नहीं है, मैंने ये कभी मैसेज दिया भी नहीं। और एक बात मैं आपसे ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जो मुख्तलिफ लोग वजीफ़े बताते रहते हैं, मुझे वजीफ़े आते ही नहीं हैं और मैं कभी वजीफ़ा इस तरीक़े से नहीं बताता, सिवाय एक मरतबा वो मैंने कोविड के बारे में कुछ कह दिया था। लेकिन जो और वजीफ़े हैं कि भाई शादी कराने के लिए क्या है और रिज़्क़ में बरकत के लिए क्या होता है और फलां काम के लिए क्या होता है, इस किस्म के वजीफ़े न तो मुझे आते हैं और न मैं उनकी तशहीर करता हूँ, न किसी से बताता हूँ। तो ये जो आ रहा है ये इसका कोई ताल्लुक़ मुझसे नहीं है। और 30 जुम्मे की ख़ुसूसियत के साथ जो ये बात कही जा रही है, मुझे कम से कम इसकी ऑथेंटिसिटी का या कोई बड़ा नहीं है, ये बड़ा करें, अल्लाह बड़ा करेंगे, अल्लाह बड़ा करेंगे, अल्लाह से होता है, अल्लाह घर से कुछ देता है, ये बड़ा करें, समझो भाई। ठीक है भाई, इसके अलावा कोई काम नहीं, तो भाई सब कुछ सीख ना तारे भाई, ये बड़ा करें, अल्लाह बड़ा, अल्लाह बड़ा की तौफीक अता फरमाए, समझे, ये बड़ा करें। अबुल कासिम नौमानी साहब की वजाहत। मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब लिखते हैं, 15 अप्रैल 2022 को मैंने अपने जुमा के बयान में हालात हाजिरा पर बयान करते हुए मुल्क के तशवीशनाक हालात के बारे में भी गुफ्तगू की, जिसमें मुसलमानों से नेकी और तक़वा इख्तियार करने के साथ इस्लामी अखलाक का मुजाहरा करते हुए पड़ोसियों और बिरादरान वतन के साथ अच्छे बर्ताव की अपील की गई, ताकि नफरत का जो जहर माहौल में खुला जा रहा है उसका थोड़ हो सके। उसी के साथ मैंने अमन व अमान और भाईचारा को बरकरार रखने की कोशिश के साथ साथ सेल्फ डिफेंस के हक के तहत अपना दिफा करने के सिलसिले में मैंने बात की, जिसके कुछ हिस्सों को मीडिया ने काट चाट कर गलत तरीके से पेश किया, जिससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। हमारा बयान पूरा पढ़ा और सुना जाए, काट चाट ना की जाए ताकि गलतफहमी पैदा ना हो। ये बात वाज़ेह है कि हम हमेशा मुल्क में अमन व अमान और भाईचारा को फ़रोग़ देने की कोशिश करते हैं और ऐसे किसी भी अमल के ख़िलाफ़ है जो आपस में नफ़रत का माहौल पैदा करे, क्योंकि ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। जो लोग इस वक्त मुल्क में नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि इनके ऊपर रोक लगाई जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई